ध्यान से इसको याद रखिए। किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए 10-12 हजार के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने जारी किया है। पलायन को पिछले 3 वर्ष से जो हमने अध्ययन किया है, पलायन के 3 पहलू हैं। सिर्फ मजदूरों का, लोगों का पलायन नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा पूंजी का पलायन है। पूंजी के पलायन से क्या मतलब है? पूंजी का पलायन का मतलब यह है कि जो पैसा आप और हम कमाने के बाद, खर्चे के बाद जो जमा करते हैं, पूंजी अपना बनाते हैं, उस पैसे को आप बैंक में रखते हैं। बैंक में ही ज्यादातर आदमी पैसा रखता है। वो पैसा बैंक वाले यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा आपने, हमने मिलकर बैंक में, बिहार में जमा किया और बैंक वालों ने उस पैसे का क्या किया। तो पूरे देश में इस रेशियो का आंकड़ा है 70%। मतलब भारत भर के लोगों ने यहां के बैंकों में जो पैसा रखा, 100 रुपया रखा, तो 70 रुपया बैंकों ने वापस उनको ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर दिया, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके, अपना घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, पढ़ाई कर सकें, कृषि कर सकें। ये काम आप बैंक से लोन लेकर करते हैं। बिहार में यह आंकड़ा कितना है? 40%। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो सिर्फ 40 रुपया ही बैंक वाला आपको लोन के तौर पर देता है। बाकी का पैसा कहां जाता है? बाकी का पैसा जाता है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां उन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100। मतलब अगर तेलंगाना में लोगों ने 100 रुपया बैंक में रखा तो बैंकों ने 95 रुपया लोन दिया। और बिहार में अगर आपने 100 रुपया रखा तो बिहार के लोगों को 40 रुपया मिला, 60 रुपया बाहर चला गया। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार के लोगों ने कुल 4,21,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया। ध्यान से याद रखिए, याद नहीं रहेगा तो जाकर गूगल पर आरबीआई का आंकड़ा देखिएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। पिछले साल बिहार में हमने, आपने सबने मिलके